नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुबह हो चुकी है, हम सब जाग चुके हैं और बाबू जो है ठंडी के कपड़े पहन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि आजकल ठंडी बहुत पड़ रही है। और ये जो इसने टोपी लगाई हुई है, इससे ये बहुत इरिटेट होती है, लेकिन क्या करें, ठंडी है तो लगानी ही पड़ेगी। इसके बाद हम आ चुके हैं किचन में। चाय बन रही है और ये मसाला तैयार हो रहा है सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू परवल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और मेरा मसाला भून करके तैयार हो चुका है। इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। आलू परवल फ्राई किए हुए मसाले में डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिए। और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है। ठंडियों में चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। अब तो हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी है। आपके यहाँ कैसा मौसम है, कमेंट में बताइएगा। इधर नीसू के पापा नीसू को खिला रहे हैं। सुबह सुबह ये बहुत खुश रहती है और घूमती है, खेलती है। फिर धीरे धीरे इसका नाटक बढ़ने लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काफ़ी खुश है। इधर मेरे आटा भी गूँथ के तैयार हो गया है। अब हम रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे और मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी, क्योंकि हम लोग को ड्यूटी भी जाना रहता है, तो सारा काम जल्दी जल्दी ही होना चाहिए। और लंच में ज़्यादातर मैं ये रोटी लेके जाती हूँ, ताकि ज़्यादा ऑयली ना हो। वैसे भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं सादा खाना ही खाती हूँ। अब मैं कुछ दिन बाद डाइटिंग शुरू करने वाली हूँ। बाबू मेरी ऑपरेशन से हुई थी, इसीलिए अभी मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। उसके जब थोड़ी ये 6 महीने की हो जाएगी तो मैं डाइटिंग शुरू करूँगी और वेट लूज़ जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नीसू के पापा नीसू खिला रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। नीसू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हमको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और नीसू को अस्पताल लेके जाना पड़ा। लेकिन इसको सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन तब भी ये काफ़ी खुश थी। लेकिन थोड़ा दूध पीने में टाल मटोल कर रही थी, तो हमें लगा कि हो सकता है इसको भाप दिलाना पड़े। लेके गए इसको डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, भाप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर से आप आ जाइएगा दिखाने के लिए। ये अस्पताल में भी जाके बहुत खुश थी। और फिर हमने लोगों ने दवाई वाई ली, बच्चे को दिखा लिया अस्पताल में और सब कुछ ठीक था। तो फिर हम अपने बाबू के लेकर के वहाँ से निकल गए और फिर हम आ गए बाबू के लिए कपड़ा ख़रीदने के लिए बेबी लैंड। और बेबी लैंड में फर्स्ट क्राई के कपड़े मिलते हैं। और हम उनकी दादी लेके बाबू को बैठ चुकी हैं और बड़ी खुश है। और मैं यहाँ बाबू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा लिया जाए। इनके पास अच्छा कलेक्शन है, आप भी ले सकते हैं। और नाइट सूट के तो कलेक्शन बहुत ही अच्छे अच्छे थे, लेकिन अब मेरी बेबी के पास तो बहुत सारे नाइट सूट हैं, तो मैंने नाइट सूट नहीं लिया। मैंने ठंडियों के कपड़े लिए, ऊनी। और ये इनकी दादी इनको टहला रही है नीशू को। ये बहुत अच्छे से खेल रही है। वहाँ का स्टाफ भी इनको खिला रहा था और ये बहुत खुश है घूमने के लिए। और मैं अपनी शॉपिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये थोड़ा लेट के आराम कर रही हैं। कितनी खुश है, हंस रही है। हम लोगों ने नीशू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर लिए हैं। मैंने कई जोड़े कपड़े लिए अपने बाबू के लिए। और हम अब बिलिंग करा रहे हैं इसका। और जितने कपड़े लिए मैंने बाबू के लिए क्या क्या लिए, इसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। सब उसके शॉपिंग का एक अलग ब्लॉग रहेगा, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या शॉपिंग की। मैंने इसके अन्नप्राशन का भी ड्रेस ले लिया है,
वो उसके अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड। नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सुबह हो चुकी है, हम सब जाग चुके हैं और बाबू जो है ठंडी के कपड़े पहन के तैयार हो चुकी है, क्योंकि आजकल ठंडी बहुत पड़ रही है। और ये जो इसने टोपी लगाई हुई है, इससे ये बहुत इरिटेट होती है, लेकिन क्या करें, ठंडी है तो लगानी ही पड़ेगी। इसके बाद हम आ चुके हैं किचन में, चाय बन रही है और ये मसाला तैयार हो रहा है सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू परवल की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ और मेरा मसाला भून करके तैयार हो चुका है। इधर मेरा दूध भी गर्म हो रहा है। आलू परवल फ्राई किए हुए मसाले में डाल देंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे पानी। तो अपने हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिए। और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है। ठंडियों में चाय पीने का अपना अलग ही मज़ा है। अब तो हमारे यहाँ हल्की हल्की ठंडी पड़ने लगी है। आपके यहाँ कैसा मौसम है, कमेंट में बताइएगा। इधर नीसू के पापा नीसू को खिला रहे हैं। सुबह सुबह ये बहुत खुश रहती है और घूमती है, खेलती है। फिर धीरे धीरे इसका नाटक बढ़ने लगता है, लेकिन अभी फ़िलहाल ये काफ़ी खुश है। इधर मेरे आटा भी गूँथ के तैयार हो गया है। अब हम रोटियां बनाना स्टार्ट कर देंगे और मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लूँगी, क्योंकि हम लोग को ड्यूटी भी जाना रहता है, तो सारा काम जल्दी जल्दी ही होना चाहिए। और लंच में ज़्यादातर मैं ये रोटी लेके जाती हूँ, ताकि ज़्यादा ऑयली ना हो। वैसे भी मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसलिए मैं सादा खाना ही खाती हूँ। अब मैं कुछ दिन बाद डाइटिंग शुरू करने वाली हूँ। बाबू मेरी ऑपरेशन से हुई थी, इसीलिए अभी मैं डाइटिंग नहीं कर रही हूँ। उसके जब थोड़ी ये 6 महीने की हो जाएगी तो मैं डाइटिंग शुरू करूँगी और वेट लूज़ जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। नीसू के पापा नीसू खिला रहा है और मैं खाना बना रही हूँ। नीसू की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए हमको अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी और नीसू को अस्पताल लेके जाना पड़ा। लेकिन इसको सर्दी जुकाम हुआ था, लेकिन तब भी ये काफ़ी खुश थी। लेकिन थोड़ा दूध पीने में टाल मटोल कर रही थी, तो हमें लगा कि हो सकता है इसको भाप दिलाना पड़े। लेके गए इसको डॉक्टर के पास, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, भाप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर से आप आ जाइएगा दिखाने के लिए। ये अस्पताल में भी जाके बहुत खुश थी। और फिर हमने लोगों ने दवाई वाई ली, बच्चे को दिखा लिया अस्पताल में और सब कुछ ठीक था। तो फिर हम अपने बाबू के लेकर के वहाँ से निकल गए और फिर हम आ गए बाबू के लिए कपड़ा ख़रीदने के लिए बेबी लैंड। और बेबी लैंड में फर्स्ट क्राई के कपड़े मिलते हैं। और हम उनकी दादी लेके बाबू को बैठ चुकी हैं और बड़ी खुश है। और मैं यहाँ बाबू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ कि कौन सा लिया जाए। इनके पास अच्छा कलेक्शन है, आप भी ले सकते हैं। और नाइट सूट के तो कलेक्शन बहुत ही अच्छे अच्छे थे, लेकिन अब मेरी बेबी के पास तो बहुत सारे नाइट सूट हैं, तो मैंने नाइट सूट नहीं लिया। मैंने ठंडियों के कपड़े लिए, ऊनी। और ये इनकी दादी इनको टहला रही है नीशू को। ये बहुत अच्छे से खेल रही है। वहाँ का स्टाफ भी इनको खिला रहा था और ये बहुत खुश है घूमने के लिए। और मैं अपनी शॉपिंग कंटिन्यू कर रही हूँ। अब ये थोड़ा लेट के आराम कर रही हैं। कितनी खुश है, हंस रही है। हम लोगों ने नीशू के लिए कपड़े सेलेक्ट कर लिए हैं। मैंने कई जोड़े कपड़े लिए अपने बाबू के लिए। और हम अब बिलिंग करा रहे हैं इसका। और जितने कपड़े लिए मैंने बाबू के लिए, क्या क्या लिए, इसका मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। सब उसके शॉपिंग का एक अलग ब्लॉग रहेगा, जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने अपने बच्चे के लिए क्या क्या शॉपिंग की।
अब मैंने इसके अन्नप्राशन का भी ड्रेस ले लिया है, वो उसके अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड।